क्या आपने कभी सोचा हम ज़मीन पर मौजूद वाहिद मखलूक नहीं जो किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाती है। हम काबा का तवाफ़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का निज़ाम तवाफ़ के असूल पर चल रहा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक अजीम राज है। एक ऐसा राज जो सितारों से लेकर एटम तक हर शय में पोशीदा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए ज़मीन से आसमान तक गए। मगर कुरान कहता है ज़मीन और आसमान की हर शय अल्लाह को सजदा करती है। लेकिन क्या हमने कभी किसी सैयारे, किसी पहाड़ के जानवरों को सजदे में देखा? नहीं। मगर फिर अल्लाह की बात झूठ कैसे हो सकती है? असल बात यह है कि अल्लाह की इबादत सिर्फ नमाज नहीं बल्कि उसके हुक्म के मुताबिक चलना ही इबादत है। तो क्या इबादत सिर्फ वो है जो हम करते हैं, या फिर कोई और निज़ाम है जो इबादत की आला तरीन शक्ल हो सकती है? आज से 400 साल पहले गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप के ज़रिए आसमान का मुशाहिदा किया और बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जबकि उस वक्त दुनिया यही समझती थी कि ज़मीन साकिन है। गैलीलियो ने देखा कि प्लैनेट्स, चाँद और सूरज सब सर्कुलर मोशन में है। उसने ये इंकशाफ किया कि सूरज भी एक बड़ा जिस्म है, लेकिन वो भी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। सिर्फ यही नहीं, गैलेक्सीज भी, सुपर क्लस्टर्स भी और हर चीज़ किसी न किसी मदार में तवाफ़ की सूरत घूम रही है। यानी कायनात की हर चीज़ किसी मरकज़ के गिर्द तवाफ़ कर रही है। यहाँ तक कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर गए तो बैतुल मामूर में फरिश्तों को सजदे में नहीं बल्कि तवाफ़ करते देखा। तो गोया इबादत का आला तरीन अंदाज तवाफ़ है, किसी मरकज़ के गिर्द मुसलसल चक्कर लगाना। अब समझ आई कि हम काबा के गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं। क्योंकि काबा वो मरकज़ है जिसके गिर्द सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात घूमती है। जब मुसलमान तवाफ़ करता है वो अकेला नहीं होता। उस वक्त वो चाँद, सितारे, स्यारे, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि एटम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक ही निज़ाम, एक ही इबादत में शामिल होता है। एटम, जो दुनिया का सबसे छोटा यूनिट समझा जाता है, उसके अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मरकज़ में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द और सूरज ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाता है। तो समझ लीजिए, जब आप काबा के गिर्द घूम रहे होते हैं तो आप एटम से लेकर आसमान के सितारों तक हर चीज़ की इबादत को ज़िंदा कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि कायनात हमारी तरह नमाज पढ़ रही है, बल्कि वो अपने अपने अंदाज में अल्लाह की इबादत कर रही है तवाफ़ के ज़रिए। और हम जब काबा का तवाफ़ करते हैं तो गोया हम उनकी तरह इबादत करते हैं, अल्लाह के उस निज़ाम को फॉलो करते हैं जो पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में रसा बसा हुआ है। अल्लाह ने सूरह हज में फरमाया, कायनात की हर चीज़ मेरी इबादत करती है। तो जब हम तवाफ़ करते हैं हम कायनात के साथ जुड़ते हैं और हम उस निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं जो आसमान से ज़मीन तक और एटम से ब्लैक होल तक हर शय में मौजूद है। तो अगली बार जब आप खाना काबा का तवाफ़ करें तो सिर्फ ये ना समझें कि आप इबादत कर रहे हैं, समझें कि आप कायनात की सबसे मुक़द्दस, सबसे अजीम इबादत का हिस्सा बन रहे हैं। तवाफ़ सिर्फ चक्कर लगाना नहीं, ये अल्लाह के निज़ाम में शामिल होने का ऐलान है। और ये सब सिर्फ एक ही हस्ती के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन।